बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। तो आज मैं आपके साथ चिकन मोमोज़ की बहुत ईजी बहुत सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बाज़ार की तरह कि आप खाएंगे आप वाकई ही कहेंगे कि बहुत ही टेस्टी हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा लिया है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसकी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही टेस्टी बनेंगे आपके। और मैंने सॉस भी बनाई है इसके साथ जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है उसकी भी, तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है। यहाँ पे डालेंगे तकरीबन थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून के करीब, और 1 टेबल स्पून डाल देंगे ऑयल। और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए जब मिक्स हो जाएगा तो फिर पानी ऐड करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और आपने इसको ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है ना ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल नॉर्मल सा आपने इसको रखना है। डो को ज़्यादा ना सॉफ्ट करना है ना ज़्यादा हार्ड बनानी है। तो इसको अच्छी तरह गूंदना है ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह इसकी जब ये गूंद जाएगी तो फिर हमारे जो मोमोज़ है बहुत अच्छे बनेंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए थे, ये बहुत अच्छी तरह इसको मैंने गूंद लिया था। अब इसे कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने रख देना है। तो अच्छी तरह कवर करके आधे घंटे के लिए रख देना। उतनी देर तक हम अपना चिकन तैयार करते हैं। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास था 200 ग्राम के करीब चिकन। तो ये बहुत ही कम चिकन लिया है मैंने और मैदा भी बहुत कम, और इतने ज़्यादा आपके इसमें मोमोज़ बन जाएंगे। तो इसको मैंने चॉप कर लिया था बारीक कीमा करके। इसका 1 मीडियम साइज़ का आपने प्याज डाल बारीक कटा हुआ, और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून जाएंगी लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ही नमक। तो ये आपने नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेनी है। और इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम ये मैंने डाली चिली फ्लेक्स। तो उसके बाद साथ ही इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही ये वाइट पेपर है। और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम मैंने डाले लहसुन पाउडर। और ये थोड़ा सा ज़ीरा, इसको थोड़ा क्रश करके डालेंगे, इससे इसकी स्मेल बहुत अच्छी आएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये ज़ीरा डालेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। ये सारी चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल हैं और आप इजीली घर में बना सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स मैंने कर लिया था। तो अब हम ये देखते हैं अपना जो हमने डो को रखा हुआ था। यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो गया। देखिए कितनी फ़ाइन डो है, बिल्कुल ऐसी डो होगी तो बहुत ही अच्छे आपके बनेंगे। तो बस इसको अब बेल लेते हैं। तो मैं बताती हूँ इसको कैसे हमने बेलना है। तो सबसे पहले आपने इसको थोड़ा सा इसका पेड़ा बना के हाथ पे तो आपने इसको फैला लेना है। तो ना इसको एक्स्ट्रा आपने वो ज़्यादा फैलाना है, ना ज़्यादा मोटा रखना है, ना ज़्यादा बारीक। तो जितना रखना है मैं बताती हूँ आपने फाइनली इसको कितना रखना है। उसके बाद इसकी शेप से देते हैं और बहुत ही सिंपल इसकी, ये देखें इतना फैलाने के बाद आपने किसी भी चीज़ से इसकी शेप्स दे लेनी है। ग्लास ले लें या कोई भी कैप ले लें। तो बस ये इस तरह हम इसकी शेप दे के तो ये जो एक्स्ट्रा इसको रिमूव कर देंगे। इसकी भी बाद में हम देंगे, इसको वेस्ट नहीं करना, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपने इसकी फिलिंग कैसे करनी है। थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करेंगे ये चिकन जो हमने बनाया था। और अब इसको आपने ये देखें फोल्ड करके डी शेप बना लेनी है इसकी यहाँ पे। अब इसको साइडों से अच्छी तरह बाइंड कर देंगे यहाँ पे और इसकी डी शेप बना लेनी है। तो ये अच्छी तरह इसको आपने बाइंड करना है ताकि ये खुले ना। और ये इसके दोनों एज से पकड़ के आपने इसको इस तरह से बाइंड कर देना है साथ। तो बहुत ही सिंपल और इजी वे है इसको बनाने का। ये साइडों से भी आपने थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेना है। तो बस यहाँ पे इसकी प्यारी सी ये हमारी शेप आ गई है। ये देखें सेंटर से आपने इसको ज़्यादा नहीं दबाना, बस साइडों से हल्का हल्का प्रेस करना है। ये देखें एक और आपको करके दिखाती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ऐड करेंगे फिलिंग हम और इसको पकड़ के फोल्ड कर लेंगे, डी शेप में लेके आएंगे। ये देखें यहाँ से पकड़ा है इसको और बस फोल्ड कर लेना आपने, साइड से इसी तरह प्रेस कर लेना है। फिलिंग ना बहुत कम डालनी है ना बहुत ज़्यादा डालनी है आपने, बस नॉर्मल साइज़ की, नॉर्मल जितनी भी मैंने डाली उतनी बस डालनी है। बस साइडों से अच्छी तरह इसको आपने बंद करके और दोनों एज से पकड़ के आपने इसको बाद में फोल्ड कर देना है। तो आप कोई भी और शेप देनी है आप दे लें, पर ये बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारी शेप है। ये देखें माशाल्लाह से ऐसे इसको बंद किया और अच्छी तरह सारे एज आपने इसके साइडों से इसको दबा देना है। सेंटर से बिल्कुल नहीं दबाना, सिर्फ साइड से। तो ये माशाल्लाह हमारी प्यारी सी शेप रेडी हो रही है। आप सब वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर भी करें।
यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी इसकी शेप आ गई है। तो सारी मैं इस तरह रेडी कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह मैंने सारी रेडी कर ली थी। तो ये सिर्फ क्योंकि पैन में इतने पूड़े आने इसलिए मैंने भी आपको इतने दिखाई। ये इससे डबल बने हैं, ये 2 प्लेटें यहाँ पे बनी है इसकी इतनी। तो बहुत ही ये कम क्वांटिटी में आप इतने ज़्यादा बना सकते हैं घर में। तो बस यहाँ पे मैंने हल्का सा पैन में ऑयल लगाया था। तो नीचे से जैसे ही थोड़ा सा कलर इसका आएगा डार्क, तो उसके बाद बताती हूँ आगे से हमने क्या करना है। पहले ये सारे ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ा था। ये देखिए थोड़ा सा कलर आया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। आप यहाँ पे स्टीमर भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर में भी, जैसे भी आपने स्टीम करना है वैसे कर सकते हैं। पर ये इजी वे है कि आप इजीली ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो गए थे, तो ये पानी बाकी का भी ड्राई कर लेंगे। तो अगर बीच में अगर आपको कहीं लगे कि पानी ड्राई हो गया, आप मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ड्राई नहीं होना चाहिए जब तक कि ये पक ना जाए। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया तकरीबन 4-5 टेबल स्पून, इसको फुल गर्म कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने ये वाइट तिल डाली इसके अंदर। ये चिली फ्लेक्स डाली है मैंने हाफ़ टी स्पून, और साथ ही इसमें थोड़ी सी केचप डालेंगे, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी सोया सॉस। तो ये बस सिंपल सी रेसिपी है इसकी सॉस की, और बहुत ही ये टेस्टी रेसिपी है। जब आप इसके ऊपर ऐड करके इसको खाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये बाकी का पानी भी ड्राई हो गया था। यहाँ पे अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह कुक हो गए हैं। उसके बाद फिर ऊपर सॉस डालेंगे। तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं अगर आपको सॉस नहीं पसंद तो, पर ये स्पाइसी सॉस है और बहुत ही टेस्टी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे देखिए सारी सॉस ऐड करेंगे। कुछ हम सॉस ये बाकी स्पून की मदद से ऐड यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डाल देनी है। तो ये बहुत ही ईजी, बहुत सिंपल रेसिपी है, आपने ट्राई करनी है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ट्राई ज़रूर करनी है आपने। ईद पे करें ट्राई, रमज़ान में करें। अल्लाह हाफिज़।